नमस्कार, मैं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं बीजीएस न्यूज। खबर गुरुग्राम से। खबर है जसिया धाम की। जसिया धाम में 1 अप्रैल से शुरू होंगे दाखिले शुरू। क्लर्क से लेकर के और आईपीएस तक की दी जाएगी कोचिंग। यह सूचना गुरुग्राम के सेक्टर 47 में 10 मार्च को एक सभा को संबोधित करते हुए विंग कमांडर महेंद्र सिंह मलिक ने दी। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। सेक्टर 47 के कम्युनिटी सेंटर हॉल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह मलिक ने जसिया धाम के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी। देखिए आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वहीं जाना पड़ेगा क्या? ये छोटा धाम है, ये जसिया में है और सिर्फ पानीपत रोड है। रोड बना 4-5 किलोमीटर आगे जाके हमने 25 एकड़ जमीन खरीदी और 25 एकड़ जमीन में ये धाम की है कंस्ट्रक्शन शुरू है। एक 600 बच्चों का 132 कमरे का हॉस्टल वो अभी बन गया है और उसके 4 लेंटर पड़ गए और 120 कमरे उनकी फिनिशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और हम वहाँ पे आईलेट्स का और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। जिस भाई का कोई बच्चा हो वो वहाँ पर भेज सकते हैं। और हमारा इसमें सबसे बड़ा वो जो हरियाणा की सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है चैतन्य, उसके साथ हमने टाई अप किया है और आगे हमारा सुपर 100 शुरू करने का विचार है। और उस धाम में एक क्लर्क से लेके और IAS IPS तक का हम जो कोचिंग है वो शुरू करेंगे। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं, ये ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और बाकी फिर उसमें आगे हमारे काफ़ी वो है, जैसे एक वर्ल्ड क्लास यहाँ पे ऑडिटोरियम होगा जिसमें 4 को कहीं भी मीटिंग वगैरह करने की जरूरत हो या कोई फंक्शन करना हो और परमिशन नहीं मिले। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये सरपंचों ने अपनी मीटिंग की थी, कहीं भी वो परमिशन नहीं की जमीन धरना करना, तो इन्होंने वो मीटिंग छोटूराम धाम में की थी जिसमें तकरीबन 15,000 आदमी आए थे। और हमको भी रात में रोहतक का जो SP था उसने लेटर पकड़ा दिया था, जो भी यहाँ पे कुछ होगा तो आप जिम्मेवार होंगे। हमने कहा फिर भी ठीक है, जो भी है अब मीटिंग तो होगी और वो मीटिंग संपन्न हुई। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम भी हो, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी होगा जिसमें, क्योंकि हमारे बच्चों में मेन टैलेंट स्पोर्ट्स का ही है, तो हम उसको हमारे समाज के जो अच्छे कोच हैं और अच्छे जो टीचर्स हैं उनको हम वहाँ उनकी सेवाएं लेंगे और लोगों में, अपने बच्चों में जो टैलेंट है उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि वो वहाँ पर जाके अपने टैलेंट को दिखा सकें और हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए और मेडल ला सकें और हमारी कम्युनिटी का नाम ऊंचा कर सकें। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी हमें बदनाम करने की। कहीं कुछ इल्ज़ाम लगा, कहीं रेप का इल्ज़ाम लगाया, वो सारे इल्ज़ाम गलत थे। फिर हमारी जांच सभा ने, हमने भी वो जो रूही लड़का था उसको हमने भी 1.5 लाख रुपया दिया और बाकी ऐसे सभाओं से उसको कंट्रीब्यूशन करके उसने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम है चील हरण। यदि आप उसमें देखो तो उसमें सभी ने, और SP ने और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो हेड हैं सभी ने माना कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, परंतु गवर्नमेंट फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हमारे जो 2192 केस थे, हमारे चेयरमैन है रणधीर सिंह कड़ौदा। रणधीर सिंह कड़ौदा जी ने 132 केस थे झज्जर में। भाई थोड़ा चुप हो जाओ यार, माइक थोड़ा नजदीक रखो। हाँ, 132 केस थे झज्जर में। 132 में से सिर्फ 3 केस बचे हैं, बाकी सभी को बरी करवा दिया और किसी से कोई एक पेपर का भी पैसा नहीं लिया।
किसी से कोई फीस नहीं ली। आजकल वो चेयरमैन है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ वहाँ का। एक कैप्टन रामकरण दलाल है, वो वहाँ का कैशियर है। और बाकी हमारी 24 मेंबर्स की, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक है, 24 मेंबर की वो ट्रस्टी हैं वहाँ पे। और बाकी पूरे हरियाणा के जाट आरक्षण संघर्ष समिति के डिस्ट्रिक्ट हेड वो मैनेजमेंट कमेटी में है। और वहाँ पर हमने एक मैनेजर रखा है, वो एयरफोर्स का रिटायर्ड है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एलावत। वो भी अच्छा सिंसियर आदमी है, वो उसको मैनेज करता है। तो हमारा उसका एक संविधान है। संविधान में ये है कि उसके कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 मेंबर हो सकते हैं। उसमें 100 ट्रस्टी हो सकते हैं, 5 विदेश के हो सकते हैं, और किसी भी स्टेट से 15 से ज़्यादा ट्रस्टी नहीं हो सकते। कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो पदाधिकारी है या पॉलिटिकल पार्टी का कोई हेड है या मेंबर हो सकते हैं, पर पदाधिकारी उसमें ट्रस्टी नहीं हो सकता। और कोई भी आदमी 2 बार नहीं चुना जा सकता, क्योंकि जनरली ये होता है कि कोई है फिर उसको तो उसी को रिपीट कर दो या ये कर दो। वहाँ पर ये है कि कोई भी आदमी 2 बार चुन के वहाँ से नहीं आ सकता, इलेक्शन में ही खड़ा नहीं हो सकता। तो इसीलिए लोग ये कहते हैं कि भाई इस पर कल वो कब्जा कर लेगा, ये कब्जा कर लेगा, उसका भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी लोग ये कहते हैं भाई यशपाल मलिक वो खा गया। यहाँ वहाँ पे खरीदने का सिस्टम है, वो भी सारा ऑनलाइन है और वो भी सारा अप टू डेट है। और जो सिस्टम है प्रॉपर मैनेजमेंट, परचेज कमेटी अलग है, मैनेजमेंट कमेटी अलग है, फाइनेंस की कमेटी अलग है। किसी का एक दूसरे के साथ में कोई इंटरफेयर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी आज भी मैं ये कहता हूँ, कोई भाई ये कह दे भाई यशपाल मलिक ने किसी से 1 रुपया भी लिया है और वो धाम पे नहीं दिखा रखा है, तो उसके लिए हम कहेंगे हाँ भाई उसने किया है। पर आज तक हमें कोई ऐसा आदमी मिला नहीं है। बाकी उसके एज तो बहुत हैं, परंतु वो धीरे धीरे हम उनको